What's up, everyone? I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. So, friends, Siddharth is not in the mood to forget and forgive Avneet and their fight continues. और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ ना तो अवनीत को भूल पा रहे हैं और ना ही उनको माफ कर पा रहे हैं. We will discuss this further in the video, but before that let's have a look on their Insta activities, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे दोनों का एक मूड क्या होता है एक दूसरे के लिए, दोनों क्या फील कर रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे तक कन्वे कर ही देते हैं. सो लेट्स बिगिन विद अवनीत्स इंस्टा एक्टिविटीज़. तो उन्होंने सबसे पहले शायद वो कहीं जा रही थी तो उससे एक फ़ोटो पोस्ट किया अपने इंस्टा स्टोरीज़ में एंड देन उन्होंने एक पोस्ट किया और जो उनका नया गाना आने वाला है एक्स कॉलिंग, उसी का कैप्शन यूज़ किया और लिखा कि मी वेटिंग फॉर एक्स कॉलिंग लाइक. एंड देन गाइज कोई उनको गिफ्ट मिला होगा शू का तो उसी को उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरीज़ में पोस्ट किया. और आजकल दोनों ही लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोट्स शेयर करते हैं. तो अवनीत ने भी एक बहुत ही लंबा बट मीनिंगफुल कोट शेयर किया. और अगर बात करें सिद्धार्थ की इंस्टा एक्टिविटीज़ की तो यस, ही वॉज अ बिट एक्टिव टुडे देन यस्टरडे. एंड सबसे पहले उन्होंने जो शूट पे जाते हुए एक छोटा सा क्लिप शेयर किया और लिखा कि स्लीपी एंड देन अपने फ़ैन के एक पोस्ट को रीपोस्ट किया. एंड उसके बाद में 3 छोटे छोटे क्यूट से क्लिप शेयर किए उन्होंने. और जो पहला था वो जियान का फेमस डायलॉग कि मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, और अमिताभ जी का फेमस डायलॉग कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अलादीन, सुना तो होगा. एंड देन गाइज एक जो उनका प्रेजेंट का सिचुएशन है उसको बहुत ही क्यूट वे में सिद्धार्थ ने डिस्क्राइब किया और कहा कि सुबह से हम रोए जा रहे हैं, आँख में बस पानी आ रहे हैं, थक गए हैं, पैकअप नहीं हो रहा है. एंड ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एंड हिज हार्ड वर्क गाइज. और उसके बाद में जो उनकी पैकअप की खुशी थी वो हम देख ही सकते हैं. एंड देन इसके बाद में उन्होंने आशीष सिंह के साथ में कोई इंटरव्यू दिया था तो उसका भी एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया. एंड उसके बाद एक पोस्ट किया और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली हॉट गाइज. उसके बाद एक अलादीन का BTS शेयर किया उन्होंने, where we can see the dedication and hard work of the actors guys. yes, और कितना वो लोग मतलब खतरा उठाते हैं कि सीन रियलिस्टिक रियल निकल के आए और जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट करे सारे ऑडियंस कि उनको लगे कि यस ये रियल में हो रही हैं चीज़ें. तो गाइज आप देख सकते हैं कि एक तो ऑलरेडी पेंडेमिक है, उसके बीच में इतने सारे खतरे उठाना और सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए सच का मतलब कि रियल फायर का यूज़ करना इज़ रियली डेंजरस गाइज. एंड वी जस्ट सैल्यूट देयर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क फॉर देयर वर्क. एंड गाइज अब आते हैं कि जी हाँ, सिद्धार्थ अवनीत को भूल भी नहीं पा रहे हैं और ना ही उनको माफ़ कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम. तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी चैनल को, जी हाँ, और वहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि आपको जब पता चला कि अवनीत शो को छोड़ रही हैं तो आपका रिएक्शन क्या था और आपको कैसा फील हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले जी हाँ ऑब्वियसली जो उनका जेन्युइन फीलिंग था वो बताया कि उनको बहुत एक तरीके से झटका लगा और दुख हुआ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे दोनों तरीके से, ये सोच के कि यस क्योंकि कंफर्ट आ जाता है मतलब कि आप इतने लंबे टाइम से किसी के साथ काम करते हैं तो. और उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई कि उन्होंने बहुत एक बेंचमार्क सेट किया था. ऑब्वियसली जी हाँ, अवनीत ने एक बेंचमार्क सेट किया था यास्मीन के कैरेक्टर के लिए और उसको मैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं. बट वहीं पे उन्होंने आशी की भी तारीफ़ की कि आशी भी इतने कम टाइम में उनको भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था सेकेंड सीज़न में, बट नाउ शी इज़ डूइंग ग्रेट गाइज इन द सीज़न 3. तो उनको भी तारीफ़ की और उनको याद किया मतलब कि अवनीत को एज यास्मीन. और जी हाँ, उनकी जो हम देख सकते थे कि वो मतलब थोड़े से सैड वी कैन सी दैट फीलिंग एंड कनेक्ट कि जब भी अवनीत का नाम आता है वो वहाँ पे थोड़े से सैड हो जाते हैं. और जो उनकी आवाज़ थी उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा क्रैक कर रही थी इंटरव्यू के दौरान. नहीं तो वो नॉर्मली जब भी मतलब जब ठीक थे सारी सिचुएशंस दोनों के बीच में तो उनके आवाज़ में एक बहुत ही खनक रहती थी, यानी कि खुशी रहती थी कभी भी, चाहे वो अवनीत बात करे सिद्धार्थ के बारे में या सिद्धार्थ बात करते थे अवनीत के बारे में तो दोनों ब्लश करते थे खुशी से. बट यहाँ पे जी हाँ उनकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक कर रही थी अवनीत के बारे में बात करते वक्त. सो वी कैन अंडरस्टैंड हिज इमोशंस. बट एट द सेम टाइम गाइज कुछ ऐसा देखने को मिला डे एंड होते तक कि अवनीत ने एक ऐसा पोस्ट किया और लिखा कि बट आई एम अ बॉस बीच हु यू गोना लीव मी फॉर. सो यानी कि इसमें से मैं सब हूँ, तुम इनमें से कौन से रीज़न की वजह से मुझे छोड़ोगे. जहाँ हम अब तक देख रहे थे कि वो मनाने की कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ को, वहीं पे कहीं ना कहीं टॉन्टिंग जो एक मिला देखने के लिए गाइस. तो यहाँ पे जी हाँ लड़ाई दोनों की जारी है इनडायरेक्टली. और सिद्धार्थ भी ऐसे में कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कोट का यूज़ किया और जवाब दिया
कि अवॉइडिंग सर्टन पीपल टू प्रोटेक्ट योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स विजडम। यानी कि जी हाँ, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो किसी को अवॉइड कर रहे हैं, और वो किसको अवॉइड कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट गाइज। वी टोटली अंडरस्टैंड हिज इमोशंस कि जहाँ वो एक तरफ इतना मिस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अवनीत को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कितना हर्ट होंगे किसी बात को लेके अंदर से, इसी से पता चलता है। एंड वी टोटली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट गाइज। और अवनीत भी जी हाँ, जहाँ वो मनाने की कोशिश करती हैं, वहीं पे इनडायरेक्टली टॉन्ट भी दोनों का जारी रहता है एक दूसरे के लिए। वट एवर, वी जस्ट होप कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं दोनों के बीच में, अगर वो दोनों चाहें तो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।